नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी एक बहुत बड़े रूसी हमले की खबर आई है और ये हमला किया गया है तुर्की के बलों के खिलाफ। और बताया जा रहा है कि तुर्की को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और इतना ही नहीं, 2015 के बाद से अब तक ये पिछले 5 सालों में हुआ रूस का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक बताई जा रही है। और ये हमला तो बड़ा और भयानक था ही। इस हमले के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो तुर्की को अंदर तक दहला देंगी, क्योंकि करीबन 78 सैनिकों की मौत हो चुकी है और करीबन 90 सैनिक गंभीर हालत में हैं। सोचिए, जब हमारे यहाँ पर किसी 1 या 2 सैनिक शहीद हो जाते हैं तो कितनी ज़्यादा वो होती है चीज़ें, लेकिन तुर्की के करीबन 78 सैनिक मारे जा चुके हैं और 90 से ज़्यादा की तो हालत ख़राब है। कब पता नहीं उनकी मौत हो जाए या वे बचे, कुछ कह नहीं सकते। और मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ डिटेल से बताने वाला हूं कि हमला कहाँ किया गया और क्यों किया गया और अब स्थिति क्या बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने में शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सीरिया का युद्ध पूरी दुनिया में कुछ अलग ही तरीके का युद्ध है, क्योंकि कोई भी देश इसमें सीधे तरीके से युद्ध नहीं लड़ रहा। सभी देश अपने लड़ाके बना लेते हैं, मतलब कि अपने सैनिक या तो अपने सैनिकों को या फिर लोकल लोगों को मिक्स करके एक छोटी सी विद्रोही सेना तैयार कर लेते हैं। तुर्की भी कुछ ऐसी कर रहा है, क्योंकि तुर्की को चाहिए कि लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है इससे। यानी कि अगर आप अपनी सेना का बैच हटाकर अपने जो मतलब कि सैनिक हैं उन्हें विद्रोही बनाकर लड़ाते हो तो इससे आपको लीगल फ्रेमवर्क मिलता है। आप यूएन में कह सकते हो कि हमारे तो सैनिक लड़ नहीं रहे हैं। तुर्की भी ऐसा ही कर रहा है और जो असद की सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो और जो रूस है वो असद की सरकार को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हाल ही में देखा गया था कि पिछले कुछ महीनों के अंदर से तुर्की ने जो इदबिल प्रांत है सीरिया का, वहां पर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बना लिए थे और अपने जो विद्रोही गुट है उसे मजबूत करने में लगा हुआ था। और साथ ही असद की सरकार के खिलाफ हमले भी बढ़ गए थे। ऐसे में रूस को कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत थी और रूस ने किया भी। रूस ने एक बहुत ही बड़ा हमला प्लान किया। इससे होने क्या, इसकी जो टारगेट 2 थे। पहला तो ये कि तुर्की की विद्रोही गुट की सेना को सीरिया में बड़ा झटका दिया जा सके, और दूसरा हमला इतना बड़ा हो कि इसकी हनक अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध तक जाए, वहां तक पता चले कि रूस क्या क्या अंजाम दे सकता है। और यकीन मानिए, ये जो हमला हुआ है इसकी हनक ना सिर्फ अजरबैजान और अर्मेनिया के युद्ध तक गई है, बल्कि तुर्की की राजधानी तक भी पहुंची है। अर्दोगान को पता चल गया है कि रूस किस स्तर के हमलों को अंजाम दे सकता है। दरअसल एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है, सर्जिकल स्ट्राइक की गई है सीरिया के इदबिल प्रांत में, जहां पर तुर्की की सेना के जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वहां पर भारी संख्या में तबाही मचाई गई है। कुछ लोकल लोगों की मौत हुई है वहां पर, क्योंकि हमला बहुत ही लार्ज स्केल पर किया गया। बहुत सारे फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं। और जानकार बता रहे हैं कि 2015 में जब रूस सीरिया में एंटर हुआ था, उस समय के बाद अब तक का ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है, सबसे बड़ी एयर रेड बताई जा रही है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर मास डिस्ट्रक्शन रूस ने ये सिर्फ पहली बार किया है। और इसमें जो लड़ाके थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान और चोट पहुंची है। साथ ही उनके अंदर खौफ भी बैठ गया है। साथ ही सीरिया के साथ साथ लीबिया और अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भी रूस को चैलेंज कर रहा तुर्की अब बैकफुट पर है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में अगर किसी देश के सैनिक मारे जाते हैं, चलिए मान लीजिए चीन जैसा देश है, वो तो दबा लेंगे क्योंकि वहां तो कम्युनिस्ट सत्ता है, लेकिन तुर्की में तो लोकतंत्र है, वहां पर चीजें कैसे दबाई जाएंगी। और अर्दोगान के लिए बड़ा सरदर्द है, क्योंकि फिर चुनाव भी नजदीक है। अगर ये चीजें बाहर आती हैं तो फिर अर्दोगान के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। बहुत से जो तुर्की को जो जानकार हैं वो कहते हैं कि एर्दोगान इसे सीरिया में ही इस राज को दफन करना पसंद करेंगे। हालांकि आपका क्या मानना है रूस के इस बड़े हमले के बारे में, और साथ ही तुर्की के बारे में आपका क्या मानना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।